अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो शख्स हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। एक का नाम अबू सुफियान बिन हारिस था और दूसरे का नाम अब्दुल्ला बिन उबई था। दोनों हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस गर्ज़ से हाज़िर हुए कि हम हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार करना चाहते हैं, हम मुसलमान होना चाहते हैं। उन्होंने पैगाम भिजवाया तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जाकर उनको बता दो कि मुझे आपके इस्लाम की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बैत नहीं करूँगा। तो जब ये पैगाम उन तक पहुँचा तो लोगों ने आपसे सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ने इनको बैत करने से क्यों इनकार किया है? तो हज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक अबू सुफियान जो है ये मेरे बारे में गलत अशहार पढ़ता था और उससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, क्योंकि उसके अशहार के अंदर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी शामिल होती थी। तो इस वजह से ये जो है ना, मेरा दिल नहीं मान रहा इनके लिए। और दूसरा जो है अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो मुझे एक दिन उसने मुझे कहा था कि अगर तू आसमान के ऊपर चढ़ जाना और आसमान से वापस आ और 4 फरिश्तों को लेके आ और उन 4 फरिश्तों के हाथों के अंदर सनद हो, उसके ऊपर अल्लाह की मोहर लगी हुई हो, फिर भी मैं आपको नबी नहीं मानूंगा। तो उसने जब ये इस लहजे में कहा था, ऐसे अंदाज में कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा उस बात से तकलीफ़ हुई थी। तो इस मौके पर कुर्बान जाएँ हज़रत उम्मे सलमा पर, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं, आपने तो ताइफ वालों को भी माफ़ कर दिया। आपसे एक दफ़ा सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत किस मौका पर हुई? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा अज़ियत ताइफ में हुई थी, कि जब ताइफ वालों ने जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था। आका करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर पत्थर बरसाए थे और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना अज़ियत से दो चार किया था। आप बैठते थे तो उठा देते थे, आप आहिस्ता चलते थे तो पीछे शरीर बच्चों को लगा दिया था। मतलब वो एक ऐसा वाक़या है, एक ऐसा जो है ना दुःख भरा वाक़या है कि जिसको बयान करना भी जो है ना वो हमारे बस की बात नहीं है। तो जिसने बर्दाश्त की है उसकी बर्दाश्त की इंतहा देखें। लेकिन जब वही लोग, आपको पत्थर मारने वाले लोग, जब मदीना पाक के अंदर आए तो हजूर आपने तो उनका इस्तकबाल किया था। आप तो इतने जो है ना नरम दिल के मालिक हैं, तो अगर आपने इन दोनों को माफ़ न किया, आपने गले न लगाया, तो ये तो हलाक हो जाएंगे। इनकी तो ये दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। तो हज़रत उम्मे सलमा की इस खूबसूरत जो है ना बीच में आकर उन्होंने एक खूबसूरत किरदार अदा किया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम, आप तो रहमतुल्लाह अलमीन है, आपने ये सिर्फ हमें एक सबक देना था कि आपका ये जो ज़ुबान का गलत इस्तेमाल है, आपका ये जो लहजे का गलत इस्तेमाल है, ये आपको हलाक कर देगा। तो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास बुलाया, उनको अपने हल्का अहबाब के अंदर दाखिल फरमाया, उन्हें बैत किया। लेकिन ये हमें नसीहत दी हजूर के इस ये जो आपने एक जो है ना हमारे लिए नसीहत छोड़ी है कि जब आप ज़बान का गलत इस्तेमाल करेंगे, लहजों का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको हलाक कर देगा। इसलिए जब भी आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हों, जब आपके साथ किसी के साथ मामला कर रहे हों, अगर आपको इख्तलाफ हो भी जाए, अगर आपको कोई मसला पेश हो भी जाए, तो आप उसको ज़ुबान और लहजे का एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो आपके जो है ना लहजा होता है और आपके जो अल्फाज होते हैं, ये दिलों को मिला भी देते हैं, दिलों को जोड़ भी देते हैं और यही दिलों को चीर भी देते हैं। और यही लहजे जो होते हैं, यही जो अल्फाज गलत इस्तेमाल हो जाते हैं, ये दूरियों का भी बायस होते हैं। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर इरशाद फरमाया था कि मैंने बहुत सारे लोगों को जहन्नम के अंदर देखा है और उनका सिर्फ़ और सिर्फ जो गुनाह था वो ये था कि वो ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते थे। तो ज़ुबान के गलत इस्तेमाल करने की वजह से इंसान जो है हलाक हो जाता है। इसलिए अपने लहजों के अंदर जो है ना एहतियात कीजिए, अपने अल्फाज के चुनाव के अंदर एहतियात कीजिए। और ये सारी की सारी एहतियातें, ये सारी की सारी खूबसूरती आपके लहजे में तभी आएगी जब आपके दिल के अंदर अल्लाह और उसका महबूब की मोहब्बत होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी को, पाकीज़ा सीरत को
اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیے، اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔